भारी बारिश और पहाड़ों से छोड़े जाने वाले पानी का असर अब सीधा गंगा नदी के जलस्तर पर पड़ रहा है। हालत ऐसी हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उन्नाव के चंपापुरवा इलाके में, और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, ये इलाके में जहां रोड होती थी वह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग जो पहले बाइक और कारों से यहाँ पर आते जाते थे, अब फिलहाल उनको आने जाने के लिए इन नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर नाव का संचालन किया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे स्कूल आने जाने के लिए या तमाम अपने कामों के लिए इन नाव का सहारा ले रही हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो तमाम जो घर हैं जो गंगा नदी के पास यहाँ पर बने हुए थे, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो खत्म हो चुका है। लोगों ने अपने घर के बाहर नाव तक बांध रखी है। आप देखेंगे कई लोग अपना घर यहाँ से बंद करके दूसरे इलाकों में चले गए हैं, ताकि जब पानी का जलस्तर यहाँ से नीचे हो तो उसके बाद वापस यहाँ पर शिफ्ट होने पाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिलहाल बिजली भी काट दी गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी तरीके का कोई हादसा ना हो या फिर पानी के चलते कोई ऐसी चीज़, उस स्थिति उत्पन्न ना होने पाए जिसके चलते यहाँ पर बिजली का संचालन भी खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े आपको बिजली के तार जरूर मिलेंगे, यहाँ पे लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हालत इतनी खतरनाक है कि सीधा पानी के पास से होते हुए तारें गुजर रही हैं, जिसके चलते लोगों की यहाँ पर बिजली तक काट दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिलहाल लोगों के घर पे जो है बाहर यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। आने जाने के लिए फिलहाल नाव का जो है उनको सहारा लेना पड़ रहा है। पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा जा चुका है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि नरोरा बैंक से पानी का डिस्चार्ज यहाँ पे किया गया था 114 मीटर, जो कि एक डेंजर लेवल बताया जाता है गंगा के लिए। फिलहाल उस लेवल पर गंगा नदी यहाँ पर पहुँच चुकी है। हालत ऐसी है कि लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो घरों के बाहर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि फिलहाल ना लाइट है अंदर, ना आने जाने का कोई साधन है, तो मजबूर हैं किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन इसी तरीके से बिताने को। फिलहाल हालत में सुधार की उम्मीद है। प्रशासन ने संचालन के लिए कई ऐसी बोट्स लगा रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िला प्रशासन ने उन्नाव के यहाँ पर ऐसी तमाम बोट्स को यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है, ताकि लोगों के आने जाने में थोड़ी आसानी होने पाए। अब देखना ये है कि पानी का जलस्तर जब और बढ़ेगा तो किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी लोगों को, और किस तरीके के जो तैयारियां हैं वो प्रशासन द्वारा की जाती हैं। गांव में पानी भरने से हालात कुछ इस कदर हैं कि कई लोग जो यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ज़रूरी काम से भी चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते। जाने के लिए उनको इसी तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिस सहारा लेके जिसका मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये घर के बाहर की तस्वीर है, और एक व्यक्ति जो है वो बाहर बैठे हुए हमें दिखे, जिनके पैर में पट्टी बंधी हुई है। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? जी आसिफ अली नाम है हमारा। आसिफ, ये पैर में आपके पट्टी जो बंधी हुई है, मैं देख रहा हूँ इस वक्त मैं नाव में कुछ बड़ी मशक्क़त करके मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप कैसे जा पाते? क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी सर, मुझे ड्रेसिंग कराने के लिए दिक्कत होती है, मैं जा नहीं पाता हूँ, और मेरा ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। तो ये कितने कितने दिन में हर पट्टी करानी है? जी पट्टी 15-20 दिन में करानी रहती है, तो अब जब कोई साधन नहीं है तो मैं जा ही नहीं पाता हूँ। तो किस तरीके से यहाँ डॉक्टर तो यहाँ आते हैं, या आप कैसे जाते हैं, कैसे इसका ध्यान? मुझे जाना ही पड़ता है, बस भाई को नाव से बुला लेते हैं तो इन्हीं के सहारे में निकल जाता हूँ। तो नाव बुलाते हैं, जब नाव आती है तो उसके बाद ही जा पाते हैं। आप लोग घर पे जो राशन वगैरह है उसकी क्या व्यवस्था है, कैसे लाते हैं? बस एक बार राशन ले आते हैं तो उसके बाद जो है चलते हैं। महीनों की छुट्टी। मैं देख रहा हूँ लाइट नहीं आ रही है, क्या अभी नहीं आ रही कि पहले काट? सुबह से लाइट गई है तो अभी नहीं आई, 4-5 बजे तक आएगी। पानी में लाइट नहीं आती है? क्या, क्यों काटते हैं? पूछा आप लोगों ने कि लाइट क्यों काट दी जाती है? रीजन ये है कि तार टूट के पानी में गिर जाएंगे तो करंट फैल जाएगा। तो आप लोग किस कदर रहते हैं बिना लाइट के यहाँ पे? बस ऐसे ही रहते हैं, तो रात को अंधेरे में भी रहना पड़ता है? अंधेरे में भी रहते हैं। हम लोगों को महीने का राशन नहीं चाहिए जो सरकार देती है। एक इतनी व्यवस्था बना दे कि यहाँ पे जैसे ऊपर रोड बनी है, इसी टाइप से रोड यहाँ पे बना दे तो कुछ तो राहत हो जाएगी। एक राशन देने से हम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। एक रोड बन जाएगी तो उससे कई व्यक्तियों को, कई यहाँ के रहने वालों को सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरीके के हालात हैं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, इस गांव में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तमाम घर बने हुए हैं। हालत ऐसी हो गई है कि जहाँ पे सड़क होती थी वो गायब हो चुकी है, पानी भर चुका है, और जाने के लिए भी उनको नाव का सहारा लेना पड़ता है। बता रहे हैं कि लाइट जो है वो नहीं आ रही है घरों में। जब पानी भर जाता है तो लाइट काट दी जाती है, रात को अंधेरे में इनको बसर करना पड़ता है। ये बैठा है व्यक्ति, इसके पैर पे चोट लगी है, ड्रेसिंग है, लेकिन कहना है कि जा नहीं सकता है क्योंकि पानी भरा है, और इंतज़ार करना पड़ता है नाव का कि कब नाव आए, उसमें बैठें, और अपनी पट्टी के लिए भी इनको यहाँ से जाना पड़े। फिलहाल ये हालात हैं। अब देखना ये है कि बाढ़ के चलते किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है और क्या इन लोगों को राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, उन्नाव आज तक।